हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम मोलैरिटी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी पार्ट 1 में ऑलरेडी हमने मोलैरिटी क्या होती हैं और उसको कैसे कैलकुलेट किया था, उसका बेसिक हमने इससे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में कवर कर लिया है। तो उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए आज हम मोलैरिटी का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे आपके मोलैरिटी के और भी जो कंसेप्ट है वो सारे क्लियर हो जाने हैं। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। यहाँ एक प्रॉब्लम मैंने रखा है और ये प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 1 लीटर ऑफ 93% वेट बाय वेट H2SO4 सॉल्यूशन। तो ये प्रॉब्लम हमसे बोल रहा है कि ये 1 लीटर का H2SO4 का सॉल्यूशन है, जो मैंने ब्लू डॉट में यहाँ पर बनाया हुआ है। इसका वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। ये 1 लीटर का सॉल्यूशन है H2SO4 का। इस सॉल्यूशन की इसने डेंसिटी ऑलरेडी दी हुई है, कितनी? 1.84 ग्राम पर ml, 1.84 ग्राम पर ml। और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन उसने हमें दिया है परसेंट वेट बाय वेट में। तो ये जो H2SO4 का सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? 93% वेट बाय वेट। तो ये सॉल्यूशन की कंडीशन है और हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है कि इस H2SO4 सॉल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी। आपको इसकी क्या निकालनी है? मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। तो मोलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है? तो अगेन वही मोलैरिटी को निकालने का जो फार्मूला हमने डिस्कस किया था वो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब हमें मोलैरिटी अगर निकालनी है तो हमें क्या चाहिए? मोल्स चाहिए। किसके? सॉल्यूट के। तो इस प्रॉब्लम में सॉल्यूट क्या है हमारा? तो चूंकि H2SO4 का सॉल्यूशन पानी में बना हुआ है तो H2SO4 यहाँ पर क्या हो गया? सॉल्यूट। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हमें चाहिए वो किसके चाहिए? सॉल्यूट के। और सॉल्यूट क्या है? H2SO4। तो ये फार्मूला लगा करके हम ये मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। मगर प्रश्न यहाँ पर ये उठ रहा है कि इस 1 लीटर के H2SO4 के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 हैं। तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 अगर मुझे निकालने हैं तो इसका भी फार्मूला मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, जो कि यहाँ पर सॉल्यूट है H2SO4। इसका अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो वो कैसे निकालूंगा? मास गिवन किसका? H2SO4 का अपान मॉलिक्यूलर मास किसका? H2SO4 का। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास तो मुझे पता है, ये तो मैं निकाल लूँगा। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? तो H2SO4 मतलब 2 हाइड्रोजन, मतलब 2 वेट, सल्फर का एक एटम का वेट 32 और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 चौके 64, 64। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? तो 64 और 2 66 और 3 96 और 2 98 ग्राम पर मोल। ये तो हो गया H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास, ये तो मुझे मिल गया। अब मुझे चाहिए मास गिवन किसका? H2SO4 का। मगर H2SO4 का मास यहाँ पर कुछ दिया नहीं है डायरेक्टली। तो अब हम H2SO4 का मास कैसे निकालें? तो मास निकालने के लिए इस प्रश्न में एक हिंट हमें दिया है। वो क्या दिया है? कंसंट्रेशन दिया है सॉल्यूशन का 93% वेट बाय वेट। इसका मतलब क्या होता है कि H2SO4 का ये जो सॉल्यूशन है इसके हर 100 ग्राम में कितना ग्राम H2SO4 मौजूद है? 93 ग्राम। ये हमें हिंट इसने दिया है। इसका मतलब अगर मैं इस कंटेनर में से कितना सॉल्यूशन निकालूं? 100 ग्राम सॉल्यूशन। मतलब एक और छोटा कंटेनर में लूं और इसमें कितना सॉल्यूशन निकाल लूं मैं? सपोज ये मैंने निकाला 100 ग्राम। इसका अमाउंट कितना हो गया? 100 ग्राम H2SO4। तो इस 100 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर कितना ग्राम H2SO4 है? इसमें प्योरली कितना ग्राम है? 93 ग्राम H2SO4। ये 100 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन का है और ये जो 93 ग्राम है ये क्या है? इसमें सॉल्यूट। ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। तो क्या इस इन्फॉर्मेशन से हम इस पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना H2SO4 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी इस सॉल्यूशन की ऑलरेडी इन्होंने दी हुई है। तो यहाँ इस इन्फॉर्मेशन से हमें इतनी बात तो समझ में आती है कि अगर इस 1 लीटर के सॉल्यूशन में से अगर मैं 100 ग्राम सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ तो 100 ग्राम में कितना ग्राम H2SO4 है? 93 ग्राम। पर सवाल ये उठता है कि इस पूरे सॉल्यूशन का वजन हमें नहीं पता।
ये इन्फॉर्मेशन इसने दी कि इसमें से 100 ग्राम निकालूंगा तो उसमें 93 ग्राम है, इतना मुझे पता है, मगर इस पूरे सॉल्यूशन का वजन कितना है वो मुझे नहीं पता, जबकि इसका पूरे का वॉल्यूम मुझे पता है, वो कितना है 1 लीटर। तो इस वॉल्यूम से और इस डेंसिटी से मैं इस पूरे सॉल्यूशन का मास निकाल सकता हूँ। कैसे? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपान वॉल्यूम। तो मुझे इस सॉल्यूशन की डेंसिटी भी पता है और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम वो भी पता है, तो मैं इस पूरे सॉल्यूशन का मास निकाल लूँ तो मास यहाँ से कितना निकल के आएगा, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी कितनी दी है 1.84 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो ml से ml कैंसिल और यहाँ पर कितना सॉल्यूशन का वजन कितना आ जाएगा 1840 ग्राम। ये जो वजन आया है 1840 ग्राम, ये किसका वजन है, इस 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन का वजन है। अब मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है 100 ग्राम में 93 ग्राम है, तो 1840 में कितना होगा, तो मैं इस वाली इन्फॉर्मेशन से पहले ये निकाल लूँ कि 100 ग्राम H2SO4 सॉल्यूशन में कितना ग्राम H2SO4 है, 93 ग्राम H2SO4। तो यहाँ 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना H2SO4 होगा वो निकाल सकते हैं हम। कैसे? 1 ग्राम में कितना होगा 93/100 ग्राम। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में इतना होगा, तो अब 1840 में कितना होगा, तो 1840 का इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरा आपका H2SO4 का मास आ जाएगा जो हमें एक्चुअली चाहिए। तो ये कितना बच रहा है 93 × 184/10 ग्राम। ये क्या आ गया ग्राम किसका, H2SO4 का। तो ये क्या है मास ऑफ H2SO4। अब आपको जब मास H2SO4 का पता चल गया तो वही तो हमें चाहिए था, मास गिवन, मास पता चल गया तो अब मोलिकुलर मास हमें मालूम है तो हम इसके मोल निकाल सकते हैं, और मोल निकला तो वही मोल कितने में है 1 लीटर में, तो ऑटोमेटिकली मोलरिटी आ जाएगा। तो अब हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। ये कैसे निकलेगा, तो मास गिवन कितना है 93 × 184/10 और इसके अपॉन में क्या है, ये तो है आपका ग्राम H2SO4 का मास और इसके अपॉन क्या मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास कितना है 98। इसको सॉल्व करेंगे तो 93 × 184/10 और ये जो न्यूमरेटर है ये ऊपर जाकर के डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो 98, ये आएगा आपका नंबर ऑफ मोल्स। इतना मोल्स आपका इस 1 लीटर H2SO4 सॉल्यूशन में H2SO4 का मौजूद है। तो आपको जब मोल पता चल गया तो फिर आप मोलरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलरिटी कैसे निकालेंगे, कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये आए हमारे, कितना है 93 × 184/10 × 98 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना ऑलरेडी 1 लीटर है, तो इसके अपॉन में अगर मैं 1 करता हूँ तो ये 1 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चले जाएगा, तो ये ओवरऑल रह क्या जाएगा 93 × 184/10 × 98। इतना मोल्स पर लीटर का ये सॉल्यूशन होगा। तो ये अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 17.46 मोलर। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या था, मोलरिटी फाइंड आउट करना इस सॉल्यूशन की। तो इस सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी आ रही है, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन M इज इक्वल टू 17.46 मोल्स पर liter. This is your final answer. I hope you understand the concept. Thank you.